मजदूर जो रोज पूरे दिन एक बिल्डिंग में मजदूरी करने के बाद रात को 500 रुपए लेकर घर लौटता था और एक ही बात हमेशा दोहराता कि हे भगवान, ये कैसा काम दिया है तूने मुझे, जहाँ पैसा इतना कम और मेहनत इतनी ज्यादा। इतना कहकर मैं रोज अपना पेट भी उसी काम से भरता था जिस काम की वह हमेशा बुराई करता। उसी बिल्डिंग में एक और मजदूर काम करता जो पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को घर आकर बोलता कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी मेहनती वाला काम दिया जहाँ मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे जो भी मिलता है उसी से मैं अपना पेट भी भर पाता हूँ। काम दोनों का मजदूरी करने का ही है, लेकिन दोनों की सोच अपने काम के बारे में अलग अलग थी। एक जो अपने काम को बोझ मानता और दूसरा जो अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ करके अपना सारा बोझ हल्का कर लेता। इसी वजह से कुछ सालों बाद एक मजदूर जिसकी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन दूसरा मजदूर उसी काम को हर दिन एक नई सोच के साथ करते करते ठेकेदार बन जाता है और अब उसके नीचे कई मजदूर भी काम करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम के लिए शुक्रगुजार रहो और पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करते रहो और देखना एक दिन वही काम तुम्हारी पहचान। जंगल के कोने में एक छोटी सी चिंटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चिंटी को इन सबकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ सब भाग रहे थे वहाँ ये छोटी सी चिंटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तू क्या कर रही है? अरे भोली चिंटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चिंटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। इस छोटी सी चिंटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चिंटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चिंटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है, लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता। उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है। तंग आकर एक दिन शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया और अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो जहरीली रोटी टांगने गई उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा, माँ, आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। गाय ने खाना देखने के बाद भी मुंह फेर लिया। एक महिला आगे आई और उसके सामने भोजन रखने लगी, लेकिन गाय ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। महिला बार बार कोशिश करती रही, जैसे आज किसी भी तरह उसे खाना खिलाना हो। जब महिला बहुत जिद करने लगी तो गाय गुस्सा होकर सींग मारने को हुई। महिला डरकर वहीं से वापस चली गई। महिला के जाते ही पास खड़े बैल ने पूछा, अरे, वह इतने प्यार से तुम्हें खाना खिला रही थी, तुमने खाया क्यों नहीं और उसे डराकर भगाया क्यों? गाय शांत होकर बोली, वह प्यार से खाना नहीं खिला रही थी, दिखावे के लिए कर रही थी। आज एकादशी है, पुण्य कमाना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि वह गाय को भोजन कराती है, वरना सामान्य दिनों में वह मुझे पास नहीं आने देती। अगर मैं उसके घर के सामने चली जाऊं तो डंडा लेकर दौड़ा देती है। गाय ने आगे कहा, सच्चा प्रेम हो तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है, लेकिन अपने मतलब के लिए दिया गया भोजन भोजन नहीं दिखावा होता है। ईश्वर दिल की भावना देखता है, थाली में क्या है ये नहीं। फिर गाय मुस्कुराकर बोली, जो सिर्फ अपना भला चाहता है वह दुर्योधन जैसा है। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूँ? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी।
वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने एक चाल चली। वो तालाब किनारे उदास बैठकर मछलियों से बोला, मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर एक हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसे मार दिया। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है, उसका एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। घर से किसी ने पूछा, आप एक घर कितने दिनों में बना देते हो? कारीगर पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला, साहब हम घर नहीं मकान बनाते हैं। उसने हंसकर पूछा कि मकान और घर में कोई फर्क होता है? कारीगर बोला, जी हाँ, मकान जिसमें बड़े दरवाजे, लग्जरी फर्नीचर, लग्जरी सोफे और फुल्ली एयर कंडीशनिंग एंड साथ में बढ़िया बढ़िया खान पान पकवान हो, उसको हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा मकान है। लेकिन घर वो होता है जिसमें एक आदमी दिन भर मेहनत करके दुनिया भर की टेंशन लेकर जब घर की दहलीज पार करता है तो उसको सुकून मिले, इज्जत मिले, और वो अपने घर में खड़े होकर ये सोच सके, ठीक है मुझे बाहर बहुत सारी टेंशन है, व्यापार में घाटा नुकसान सब चल रहा है, लेकिन मेरे घर में बहुत सुकून है। साहब, घर असल में ये होता है जिसको इस दुनिया का कोई कारीगर नहीं बना सकता। ये परिवार के लोगों को मिलकर बनाना पड़ता है। जहां विश्वास है, एक दूसरे के प्रति समझ है, एक आदमी दुनिया भर की सारी टेंशन से लड़ सकता है, नफे नुकसान से लड़ सकता है। लेकिन जब उस आदमी को घर की दहलीज पार करने पे टेंशन मिलती है, उससे वो टूट जाता है, और इसका दर्द बहुत होता है। ये दर्द वही जानता है जो इस एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आई तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपए तो हो। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर बोला, खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला, मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा, मेले में क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए चिमटा रख दी और बोला, अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग है। कभी उसे दुखी मत करो, सब कुछ मिल जाता है, पर माँ दोबारा नहीं मिलती। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई। तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला, प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला, भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा। उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था, और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला, भाई क्या करूं, आदत से लाचार, यही तो मेरा नेचर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने तो आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन धोखा उनकी फितरत में ही है तो वो धोखा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना।